राजनीति शब्द में राज का आशय राज्य से है, लेकिन कई बार इस राज को रहस्य के अर्थ में भी मान लिया जाता है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों इसी रहस्य की चर्चा है कि आखिर राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। राज्य में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भाजपा की सरकार को बने 1.5 साल से अधिक का समय हो गया है। अभी तक मंत्रियों के 2 रिक्त पदों को भरा नहीं जा सका है। हालांकि राजनीतिक गलियारों की चर्चा पर भरोसा किया जाए तो राज्य के 2 नए मंत्रियों का नाम तय हो चुका है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। संविधान के 91वें संशोधन आर्टिकल 164(1)(a) के अनुसार मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल का अधिकतम आकार विधानसभा की कुल सीटों का 15% तक हो सकता है। 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा में यह आकार 13 का है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के 2 पद लंबे समय से रिक्त हैं। दिसंबर 2023 में सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्रियों ने शपथ ली थी और एक पद शुरू से ही खाली रहा। साल भर पहले जून 2024 में बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद उनका मंत्री पद रिक्त हो गया। अब इस बात को साल भर होने को आए जब विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के 2 पद खाली हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार अपने बयानों में थोड़े इंतजार की बात करते रहे हैं, लेकिन यह इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है। बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। नए चेहरे भी और पुराने चेहरे भी सब मिला जुला के रहेगा। थोड़ा इंतजार करिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। आखिर ये पद भरे क्यों नहीं जा रहे और क्या मौजूदा मंत्रियों में बदलाव की संभावना है? राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार में देरी का सबसे बड़ा कारण क्षेत्रीय और जातीय संतुलन ना बैठा पाना है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर जैसे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में जरूरी है। साथ ही बीजेपी ओबीसी, आदिवासी और सामान्य वर्ग के बीच संतुलन भी बैठाना चाहती है। पार्टी नए मंत्रियों के चयन में इन समीकरणों को सावधानी से देख रही है। मंत्रिमंडल में बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी क्षेत्रों को और प्रतिनिधित्व देने की मांग लगातार उठ रही है। इसके साथ ही पार्टी आंतरिक दावेदारी और गुटबाजी से भी जूझ रही है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता मंत्री पद की दौड़ में हैं। अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, गजेंद्र यादव, लता उसेंडी, धर्मलाल कौशिक और किरण सिंह देव जैसे नाम चर्चा में हैं। लेकिन पुराने और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है। कुछ नेताओं के बीच गुटबाजी की खबरें भी सामने आई है, जिससे फैसला लेना मुश्किल हो गया है। दिसंबर 2023 में सरकार गठन के बाद 9 मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री साय ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर विस्तार पर चर्चा की, लेकिन एक पद खाली रहा। जून 2024 में बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद दूसरा पद रिक्त हुआ। इस दौरान रायपुर और बिलासपुर के विधायकों के बीच दावेदारी की खबरें सामने आई। जनवरी 2025 में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने विस्तार की पुष्टि की, जिसके बाद किरण सिंह देव और अमर अग्रवाल के नाम प्रमुख रूप से सामने आए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरियाणा की तर्ज पर 14 मंत्रियों की संभावना की बात भी कही थी। बहरहाल नगरीय निकाय चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर थी। दावा किया जा रहा था कि 2 वरिष्ठ विधायकों को साय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, लेकिन चुनाव पूर्व मंत्रिमंडल विस्तार से अन्य नेताओं और उनके समर्थकों की नाराजगी बढ़ने की आशंका को देखते हुए विस्तार टाल दिया गया। इस बीच भाजपा का संगठनात्मक चुनाव भी संपन्न हो गया। मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की अटकलों के बीच किरण सिंह देव को फिर से प्रदेश भाजपा की कमान सौंप दी गई। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव खत्म हुए और सुशासन तिहार भी मना लिया गया, लेकिन मंत्रिमंडल के 2 पद खाली ही रह गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हर बार के दिल्ली दौरे को मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा गया, लेकिन अब ऐसी उम्मीदें भी खत्म हो गई।
मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने और मंत्रियों के पद खाली रहने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि जितने कम मंत्री रहेंगे उनके सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास आ जाते हैं। बघेल ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री के विभागों को कौन चला रहा है, यह खोजने की आवश्यकता है। जितना कम मंत्री रहेगा सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास आएंगे और मुख्यमंत्री के विभाग को कौन चला रहा है ये खोजने की आवश्यकता है। ये आखिर आज चाहे वो माइनिंग की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो, चाहे आबकारी की बात हो, चाहे शिक्षा विभाग की बात हो, सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं और इसमें कौन लोग काम कर रहे हैं ये खोजने का विषय है। मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने भी सवाल उठाए। उन्होंने इसे जनता की चिंता का विषय बताया। टीएस सिंहदेव ने हाल ही में अपने एक बयान में भाजपा के 4 नेताओं के नाम भी गिरा दिए, जिन्हें उनके अनुसार मंत्री बनाया जाना चाहिए। मैं एक दिन गया था विधानसभा तो देख रहा था कि 10 से 11 वरिष्ठ लोग मंत्री नहीं हैं। लता हुसैन जी हैं, अजय चंद्राकर जी हैं, मोहिले जी हैं, अमर अग्रवाल जी हैं और 11 मैंने गिने थे। मैं इधर दर्शक दीर्घा में बैठा था, सामने बैठे हुए थे और 11 लोग ऐसे नए लोगों को उनने मौका दिया है। उनके ऊपर मंत्रिमंडल की बात की तो कि पता नहीं खाली जगह भरने की भी बात, इनको बदलने की भी बात, क्या उन लोग निर्णय लेना चाह रहे हैं उनके ऊपर निर्णय जल्दी लेना चाहिए। टीएस सिंहदेव के इस बयान पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया है। उस समय तो टीएस बाबा जी खुद उपेक्षा हुई थी, अपनी चिंता करें। 2.5 साल का मुख्यमंत्री कमेंट हुआ था। हमारे यहाँ कोई किसी की उपेक्षा नहीं होती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। मंत्री पद खाली रहना केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसके कारण कई समस्याएं भी हो रही हैं। इसके कारण वर्तमान मंत्रियों को कई विभागों का अतिरिक्त प्रभार संभालना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद कई विभागों को देख रहे हैं। सामान्य प्रशासन, खनिज, ऊर्जा, परिवहन और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग उनके पास हैं। उप मुख्यमंत्रियों पर भी कई विभागों की जिम्मेदारी है और इससे निर्णय लेने में देरी हो रही है। इतना ही नहीं, बिना मंत्रियों के कुछ विभागों में नीतिगत फैसले और परियोजनाएं रुक गई हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में नई योजनाओं को लागू करने में देरी की शिकायतें सामने आई हैं। बस्तर और रायपुर जैसे क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व के कारण स्थानीय नेताओं और जनता में असंतोष बढ़ रहा है। कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि उनके क्षेत्रों को मंत्रिमंडल में जगह मिले। लेकिन भाजपा की आज की राजनीति को जानने वाले यह बेहतर जानते हैं कि क्षेत्रीय संतुलन, वरिष्ठता, जाति के समीकरण जैसी परिभाषाएं मोदी शाह के राजनीतिक निर्णयों में कहीं मायने नहीं रखते। इन दोनों नेताओं के राजनीतिक कामकाज और फैसले हमेशा चौंकाने वाले होते हैं और परंपरागत दायरे से बाहर निकलकर पार्टी के भीतर ताल ठोंककर फैसले लेना इन दोनों नेताओं के स्वभाव का हिस्सा है, जिसके सामने किसी की नहीं चलती। लाख टके की बात तो यही है कि इन दोनों नेताओं, विशेषकर छत्तीसगढ़ के मामलों में गृह मंत्री अमित शाह की हरी झंडी जिस दिन मिलेगी उसी दिन मंत्री तय होगा। संभव है वह दिन मानसून सत्र से पहले भी आ सकता है, लेकिन भाजपा की राजनीति में इन दोनों नेताओं के अलावा उस दिन के बारे में कोई और नहीं जानता। लोकतंत्र, राजनीति और फैसले तीनों अलग अलग शब्द हैं। जरूरी बात में फिर होगी बात।